Hello everyone, welcome back students with practice set 3.2 remaining examples. So let's start with example number 4. In figure, the circles with center P and Q. It's the circle with center P and it's the larger circle with center Q. Touch each other at point R. So these two circles each touch each other at point R. A line passing through R meets the circle at A and B respectively. ये एक लाइन है जो R से पास हो रही है, तो वो सर्कल को A और B के ऊपर इंटरसेक्ट करती है. प्रूफ दैट, सो हमको प्रूफ करना है. फर्स्ट, सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ. तो ये जो AP है, द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इट इज़ पैरेलल टू द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल. सो फर्स्ट थिंग हमको ये प्रूफ करना है कि AP इज पैरेलल टू BQ. सेकेंड, ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB. कि ट्राइंगल APR, ये जो ट्राइंगल है APR, ये ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB. ये ट्राइंगल्स के सिमिलर है. थर्ड, फाइंड द एंगल RQB. एंगल RQB फाइंड करना है इफ़ एंगल PAR इक्वल टू 35 डिग्री. कि अगर एंगल PAR ये एंगल 35 डिग्री का हो तो हमको ये एंगल RQB फाइंड करना है. तो लेट्स सॉल्व द एग्जाम्पल. सो हेयर इज द फिगर. हमको फर्स्ट क्या प्रूव करना है, सेगमेंट AP, ये सेगमेंट इट इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BQ. ये सेगमेंट के पैरेलल है, तो ये पैरेलल करने के लिए हमको प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग, वी नो दैट P एंड दिस पॉइंट R, ये R को हम यहाँ लिख देंगे. ये PRQ ये कोलिनियर है. पॉइंट्स PRQ आर कोलिनियर. इट मीन्स दैट दे आर इन द सेम लाइन. ये किससे है कि इसका रीज़न बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. So now in triangle APR and next RQB, triangle RQB, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल के अंदर ये देखो एंगल ARP एंड एंगल BRQ, ये दोनों एंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट है. ये दोनों एंगल्स क्यों कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. जहाँ पर एक्स वाले एंगल्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट. सो राइट डाउन angle PRA, it is congruent to angle PRA, it is congruent to angle RQRB. angle QRB, give it to equation. First, vertically opposite angles. रीज़न इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाउ सिमिलरली, नाउ PA इक्वल टू PR, PA और PR इक्वल हैं. PA इज कॉन्ग्रेंट टू PR. भाई PA एंड PR आर कॉन्ग्रेंट बिकॉज PA एंड PR ये दोनों रेडियस है स्मॉलर सर्कल के. सो इट्स रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. देयरफॉर अगर PA एंड PR इक्वल हो तो उसके अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं, PA का अपोजिट वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है PRA एंड PR का अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल है PAR. ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. ऑलवेज रिमेंबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. सो देयरफॉर एंगल PAR, it is congruent to angle PRA. So reason is corresponding sides of congruent, corresponding angles of congruent side, कि corresponding angles हैं congruent sides के. Give it to equation 2. ये equation 2 है. Similarly QR equal to QB, QR is congruent to QB. Reason, radii of same circle, radii of same circle. So therefore angle QRB and QBR, similarly angle QRB, it is congruent to angle QBR. The reason is corresponding angle of congruent sides. तो इक्वेशन थर्ड.
सो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन में हमने क्या प्रूफ किया है कि पी आर ए ये एंगल और क्यू आर बी ये एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. फॉर एग्जाम्पल let us suppose its angle first and it is angle second, so 1 is equal to 2. इक्वेशन सेकंड में हमने प्रूफ किया है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मीन्स ये 1 इज इक्वल टू थर्ड एंगल. एंड इक्वेशन थर्ड में हमने प्रूफ किया है कि सेकंड एंगल इक्वल है ये एंगल के फोर्थ. सो 2 इज इक्वल टू फोर्थ. 1 2 के कॉन्ग्रेंट है, 1 3 के कॉन्ग्रेंट है एंड 2 4 के कॉन्ग्रेंट है, मीन्स ये चारों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए. देयरफॉर angle PAR it is congruent to angle PAR and ARP. It is congruent to angle QRB and which is congruent to angle QRB is congruent to RBQ or QBR. तो यहाँ पर एंगल PAR इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR. कैसे, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन 1 2 3 के अंदर प्रूफ किया था ना, तो वो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल थे, तो इसलिए PAR ये एंगल इक्वल हो गया QBR के. देयरफॉर PAR इज इक्वल टू QBR. अब PAR ये वाला एंगल एंड QBR ये वाला एंगल, मतलब ये जब दो ऐसे वाले एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये जेड वाले एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उसके लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल. देयरफॉर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ. ये हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड. याद रखेंगे जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल, और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे. सो नाउ सेकेंड चीज़ जो हमको प्रूव करना है वो है एंगल APR, यानी कि ये एंगल ट्राइंगल APR ये वाला ट्राइंगल इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल BQR ये वाले ट्राइंगल के. सो APR एंड BQR ये दोनों ट्राइंगल्स हमको सिमिलर प्रूव करना है. तो सिमिलर प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट क्या है, AA, यानी कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू अनदर ट्राइंगल देन दीज टू ट्राइंगल्स आर congruent. So in triangle APR and triangle BQR, ट्राइंगल APR और ट्राइंगल BQR ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर PRA एंड QRB ये दोनों इक्वल है. हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट में प्रूफ किया था. एंगल QRA इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू QRB इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRA. ये हमने इक्वेशन फर्स्ट में बताया है कि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ ये PAR एंड QBR, अभी हमने बताया PAR एंड QBR ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. एंगल PAR इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR. ये हमने अभी प्रूफ किया था, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4. तो अब ये दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल BQR में दो एंगल्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे. देयरफॉर ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल QBR इज सिमिलर टू ट्राइंगल BQR. इसका टेस्ट इट इज़ सिमिलैरिटी टेस्ट, AA टेस्ट, यानी कि इफ टू एंगल्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. और सिमिलर हो तो क्या होगा, सिमिलर होगा इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल BQR. ये हमको प्रूव करना था, ये सेकेंड. Now the third question is if angle PAR equal to 35 degree then angle RQB equal to what. कि हमको फाइंड करना है एंगल RQB की डिग्री कितनी होगी. सो अभी हमने लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमने प्रूफ किया था कि ये चारों एंगल्स इक्वल है. एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ARP, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BRQ एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR इफ दिस फोर एंगल्स आर इक्वल एंड गिवन दैट PAR इक्वल टू 35 डिग्री. देयरफॉर एंगल PAR equal to 35 degree
ये है गिवन। अब PAR 35 है तो ये एंगल QR भी 35 है एंड QBR भी 35 है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। देयरफॉर एंगल BRQ इक्वल टू एंगल QBR इक्वल टू 35 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल QBR में एंगल BRQ प्लस एंगल QBR प्लस एंगल RQB इक्वल टू 180 डिग्री। वाई इट इज़ 180 डिग्री? इट इज़ सम ऑफ एंगल्स। कि ट्रायंगल के एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। इन एवरी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम उसके एंगल्स को ऐड करेंगे, एंगल्स को तीनों एंगल्स ऐड करेंगे तो वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सो 35 प्लस 35 प्लस RQB इक्वल टू 180 डिग्री। 70, 35 प्लस 35 इट इज़ 70 प्लस RQB इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल RQB इक्वल टू 180, ये प्लस 70 है, अगर हम उसको ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू की दूसरे साइड तो वो क्या हो जाएगा? एडिशन से सब्सट्रैक्शन में माइनस 70। देयरफॉर एंगल RQB इक्वल टू 180 माइनस 70 110 डिग्री। देयरफॉर द डिग्री ऑफ एंगल RQB इज 110 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर द सर्कल्स विथ सेंटर्स A एंड B, कि फिगर के अंदर सर्कल है विथ सेंटर्स A एंड B बोथ टच ईच अदर एट पॉइंट E, कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एट पॉइंट E पर टच करते हैं। लाइन L इज कॉमन टेंजेंट विच टचेज द सर्कल C एंड D रेस्पेक्टिवली। तो लाइन ये जो है लाइन L, ये कॉमन टेंजेंट है दोनों के ऊपर, जो सर्कल विद सेंटर A को C पर टच करती है, सर्कल विद सेंटर B को D पर टच करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ CD इफ रेडियाई ऑफ सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कि हमको अगर इसका स्मॉल सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और लार्जर सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो हमको CD की लेंथ फाइंड करना है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, ये हम फाइंड करेंगे। सो गिवन में A और B का डिस्टेंस हमको मालूम है कि हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल्स में किया था कि A से B का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। R1 गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड R2 6 सेंटीमीटर। ये हमको, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 एंड 6, तो ये हो गया 10। CA, अगर हम CA को भी करेंगे तो CA 4 सेंटीमीटर है हमारे पास और BD है 6 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है CD। CD की लेंथ फाइंड करने के लिए हम सम कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट्स डू द कंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पर हमने AC को मिला लिया, तो AC को मिलाने से AC इज द रेडियस एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो यहाँ पर 90 का एंगल बन गया। सिमिलरली वी join the BD. If we join the BD, then BD is the radius of larger circle, so BD is also perpendicular to the tangent। तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पर AB को हमने मिला लिया। AB क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल्स विच टचेस एक्सटर्नली, सो AB इज AE प्लस BE, R1 प्लस R2, 4 प्लस 6 इट इज़ 10। नाउ कंस्ट्रक्ट हमको ये करना है कि हम A से एक परपेंडिकुलर लेंगे BD के ऊपर। हाँ, ए से अगर हमने एक परपेंडिकुलर लिया BD पर, तो ये जो परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर। सो इफ इन रेक्टेंगल AMDC में परपेंडिकुलर एट पॉइंट C, एट पॉइंट D एंड एट पॉइंट M, देन ये तीनों एंगल 90 के हो गए, तो ये चौथा एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री का। तो अब ये चौथा एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, ये चारों 90 डिग्री के हैं, तो चारों 90 डिग्री के, तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। सो AC अगर 4 सेंटीमीटर है तो M से C जो है ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये 4 तो ये भी 4। तो अब हमको CD फाइंड करने के लिए हम AM फाइंड करेंगे। सो AM जितना होगा उतना ही CD होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यही ज्वाइन AB, हमको फाइंड क्या करना है? CD इक्वल टू फाइंड करना है। सो ज्वाइन AB, तो AB कैसे आएगा? AEB क्या है इसका? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। यहाँ पर हमको लिख लेना है कि थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। जब ये इक्वल हो जाएंगे AEB, तो AE प्लस AB, AB कितना हो जाएगा? AB इक्वल टू AE प्लस EB इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। So value of AB is 10 centimeter। R1 equal to AC equal to
4 सेंटीमीटर। सिमिलरली R2 इक्वल टू BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A टू एट रेडियस BD। ड्रॉ परपेंडिकुलर एट BD फ्रॉम पॉइंट A। हमने पॉइंट A से BD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देयरफॉर इन क्वाड्रिलैटरल, कौन सा क्वाड्रिलैटरल लेंगे हम, ये ACDM। ये क्वाड्रिलैटरल के अंदर एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों एंगल्स 90 के हैं, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर है तो ये 90, ये रेडियस परपेंडिकुलर है ये 90, ये AM परपेंडिकुलर है BD पर तो ये 90, ये तीनों 90 के हो गए। देयरफॉर एंगल A जो रिमेनिंग एंगल है वो भी 90 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलैटरल के तीनों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल A इज ऑल्सो 90। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ACDM ये क्या हो जाएगा, इज अ रेक्टेंगल, कि वो एक रेक्टेंगल है। सो अब अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AC इक्वल टू MD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बिकॉज AC इज 4 सेंटीमीटर, देन MD इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। तो हमको अगर CD फाइंड करने के लिए AM फाइंड करना है। सो अब AM कहाँ है, AM ये ट्रायंगल में है, ABM में भी ये ट्रायंगल है, और यहाँ पर वो एंगल कितने का हो रहा है, 90 डिग्री का, तो वो इधर से भी 90 डिग्री का है, यानी कि ये 90 डिग्री का है। तो ये ट्रायंगल जो है AMB ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर के। तो हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो है, और फर्स्ट साइड जो है AM हमको फाइंड करना है। BM की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हम BM फाइंड कर सकते हैं BD माइनस MD। ये BD है, इसमें से अगर हम MD माइनस कर देंगे तो हमको BM की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहले BM फाइंड कर लेंगे। BM इक्वल टू BD माइनस ये BD, इसमें से हम ये MD को माइनस कर देंगे। MD इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास BM की भी वैल्यू आ गई। BM कितना है, 2 सेंटीमीटर है। BM 2 है, और यहाँ पर AB 10 है। तो BM और AB ये दोनों के वैल्यूज़ हमारे पास हैं, AB की और BM की, तो हम AM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, AMB एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड MB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस है AB, अब 90 के अपोजिट वाली साइड, AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। AB हमारे पास है, AB की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। सो 100 माइनस 4, ये प्लस 4 है, इधर आ गया तो माइनस 4, 100 माइनस 4 इक्वल टू AM स्क्वायर। सो AM स्क्वायर इक्वल टू 96। 96 अब खुद किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम 96 को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अगर हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो हम 96 को स्प्लिट करेंगे। तो 96 इज 16 6 96। तो 16 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हमने बाहर ला लिए तो वो क्या हो जाएगा, 16 किसका स्क्वायर है, 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4। सो इट इज़, ये 16 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, तो ये हो गया 4 अंडर रूट 6। सो AM इज 4 रूट 6 सेंटीमीटर। AM की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 रूट 6 सेंटीमीटर। बट AM इक्वल टू CD, यहाँ पर AM और CD ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है,
अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए ए एम और सी डी इक्वल हैं। देयरफॉर सी डी इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो गई? 4√6 सेंटीमीटर। हमको यही फाइंड करना था, द वैल्यू ऑफ सी डी। कैसे फाइंड किया हमने? हाँ, एक परपेंडिकुलर ले लिया, ये तो 4 था, ये 6 था, तो ये परपेंडिकुलर के बाद ये 4, तो ये 4, ये 6 था तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 6 - 4 ये 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, और ये जो है ए ई बी, ये रेडियस डिस्टेंस है बिटवीन टू टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली। सो R1 + R2 4 + 6 10, ये 10 है, ये 2 है। अगर इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया तो ये कितना आ गया हमारा? 4√6। ये 4√6 है, तो ये रेक्टेंगल ए सी डी एम में साइड सी डी भी कितनी हो जाएंगी? 4√6। इट्स आर आंसर।